ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान देशभक्त और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने वाले अग्रणी नेता सतीश चंद्र मुखर्जी का। शिक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जो किसी देश का चरित्र निर्माण करती है। उसके नागरिकों के भीतर देश, समाज और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करती है और नागरिकों का दृष्टिकोण ही वो बीज तत्व है जो किसी देश की दिशा तय करता है, उस देश का भाग्य बनाता या बिगाड़ देता है। अंग्रेजों ने भारत पर केवल शासन ही नहीं किया बल्कि कई रणनीतियां बनाई, अनेक कुटिल चालें चलीं और भारत की जड़ों पर प्रहार किया। मैकाले की शिक्षा नीति भी उनकी ऐसी ही एक चाल थी। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित और महत्वहीन बताया और पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हुए उसे थोपने की कोशिश की। उसने भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना बोने का भरपूर प्रयास किया। उसने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी अर्थात अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया और कहा कि भारत में प्राथमिक विद्यालय नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, जिसके अंतर्गत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के छोटे हिस्से को विशेष रूप से शिक्षित किया जाए, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिकता में ब्रिटिश हो। इन्हीं मंशाओं के साथ अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ। लेकिन तत्कालीन भारत का प्रबुद्ध वर्ग अंग्रेजों की इस साजिश को बखूबी समझता था और भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला को जीवित रखने में जुटा हुआ था। देश की व्यवस्था को यथासंभव भारतीय मूल्यों और आदर्शों के अनुसार संचालित करवाना इस वर्ग की चिंता का विषय था। पराधीन भारत में इस विचारधारा से प्रेरित प्रखर विद्वानों की एक अद्वितीय श्रृंखला थी। इन्हीं विभूतियों में से एक थे सतीश चंद्र मुखर्जी, एक विद्वान, चिंतक और समाजसेवी। राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद थे। सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म 5 जून 1865 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बानीपुर में हुआ था। उन्होंने दक्षिण उपनगरीय स्कूल भवानीपुर कोलकाता में अपनी शिक्षा शुरू की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1884 में बीए और 1886 में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अध्यापन का कार्य शुरू किया। सन 1887 में उन्होंने बहरामपुर कॉलेज में प्रवेश लिया और 1890 में बीएल की डिग्री प्राप्त की तथा कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। सन 1895-96 के आसपास उन्होंने भगवत चतुष्पति नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। ये मुख्य रूप से भारतीय धर्म और दर्शन के अध्ययन और समग्र रूप से भारत के अध्ययन के लिए समर्पित एक संस्थान था।
सतीश चंद्र मुखर्जी आरंभ से ही विद्वत जनों के सानिध्य में रहे। सर आशुतोष मुखोपाध्याय उनके सहपाठी थे। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिवनाथ शास्त्री, बृजेंद्र नाथ शील, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्ता तथा स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों से अत्यंत प्रभावित थे। आरंभ से ही वो शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर प्रयासरत थे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने सन 1902 में कलकत्ता में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। ये भारत के विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के विरोध में गठित एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन था। इसका उद्देश्य छात्रों को आदर्श शिक्षा देना, उनमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विकास करना, मानसिक मजबूती और चरित्र निर्माण करना था। इसके अलावा लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना का विकास करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। साथ ही स्वदेशी उद्योगों के समग्र विकास की दिशा में भी ये संस्था सक्रिय थी। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाने की दिशा में डॉन सोसाइटी का योगदान अतुलनीय है। इस तरह ये संस्था राष्ट्रीय पहचान की खोज के लिए समर्पित थी। 5 नवंबर सन 1905 को डॉन सोसाइटी के आमंत्रण पर राष्ट्रीय शिक्षा के उद्घाटन के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय और हिरेंद्र नाथ दत्ता ने बड़ी सभा को संबोधित किया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने छात्रों से कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ने और वहां की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। वो डॉन पत्रिका के संपादक भी रहे। पत्रिका ने 1902 तक भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला पर कई लेख प्रकाशित किए। डॉन उस समय का मुख्य पत्र बन गया। छात्रों को डॉन पत्रिका में प्रकाशन के लिए लेख प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था। सतीश चंद्र मुखर्जी समकालीन युवा पीढ़ी के एक अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। कुछ ही समय में विनय कुमार सरकार, राधा कुमुद मुखोपाध्याय, हरण चंद्र चकलादार, रविन्द्र नारायण घोष, किशोरी मोहन गुप्ता और कई अन्य लोग उनके साथ जुड़ गए और वे डॉन सोसाइटी के मुख्य आधार बन गए। डॉन सोसाइटी मानव संसाधन विकास और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी। इसीलिए उनके पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी शुरू किया गया, जहां नील रतन सरकार, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे मनीषी भी व्याख्यान दिया करते थे। यहाँ रमाकांत राय और कुंज बिहारी सेन टेक्नोलॉजी पर लेक्चर दिया करते थे। इसके प्रौद्योगिकी अनुभाग में कार्यशाला गतिविधियों की सहायता से आयोजित एक मुख्य पाठ्यक्रम शामिल था। इन कार्यशालाओं में साबुन और तेल बनाने की प्रणाली जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं सहित कई प्रकार के यांत्रिक कार्य सिखाए जाते थे। इसके अलावा बुनाई की आधुनिक तकनीक भी सिखाई जाती थी। छात्रों द्वारा निर्मित उत्पादों को बड़े बाजार, स्वदेशी की दुकानों में बेचा जाता था। इस तरह युवा पीढ़ी स्वदेशी के मंत्र से परिचित हो रही थी। करो स्वदेशी से प्रेम अब तुम, जो चाहते हो स्वराज लेना। करो स्वदेशी से प्रेम अब तुम, जो चाहते हो स्वराज लेना। निसार कर दो स्वदेश पे जान, निसार
स्वदेशी से ही धर्म की रक्षा, स्वदेशी का ही सबक पढ़ो तुम, जो चाहते हो स्वराज लेना, करो स्वदेशी से प्रेम अब तुम, जो चाहते हो स्वराज लेना। समाज के मुख्य पत्र के रूप में डॉन पत्रिका ने राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया था। इसका उद्देश्य भारत की विरासत को संरक्षित करना और इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान सुझाना था। उन दिनों इंडियाना पत्रिका का एक विशेष खंड था जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना और राष्ट्रवाद का विकास करना था। इसके लिए भी सतीश चंद्र मुखर्जी और उनके कुछ साथियों ने भारत से संबंधित सभी विषयों पर अनेक लेख लिखे। इस तरह अपने समय में डॉन पत्रिका भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गई। जब भारतीय युवाओं ने बंगाल के विभाजन के समय पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना शुरू किया, तब बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव कार्लाइल ने 22 अक्टूबर सन 1905 को एक सर्कुलर घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कॉलेज सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है और छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है, तो उस संस्थान को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। इसे गुलामी की घोषणा करार दिया गया था। सतीश चंद्र मुखर्जी ने कार्लाइल के इस सर्कुलर का जमकर विरोध किया। अरविंद घोष से उनकी गहन आत्मीयता थी। वे दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम से भी जुड़े हुए थे। महर्षि अरविंद के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों में सतीश चंद्र मुखर्जी का अग्रणी स्थान है। इसी समय नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर हुई थी और इसके पहले प्राचार्य अरविंद घोष थे और सतीश चंद्र मुखर्जी कार्यवाहक प्राचार्य बने। उन्होंने सन 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बंगाल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1907 में जब श्री अरविंदो ने नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल के प्राचार्य पद से इस्तीफा दिया, तो सतीश चंद्र मुखर्जी को इसका प्राचार्य नियुक्त किया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अगले वर्ष इस्तीफा दे दिया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और सफलता में सतीश चंद्र मुखर्जी का योगदान अविस्मरणीय है। डॉन सोसाइटी ने स्वदेशी औद्योगिकरण की जागृति के लिए विभिन्न तर्क दिए तथा सराहनीय कार्य किए। हालांकि सन 1906 में डॉन सोसाइटी का राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में विलय हो गया, लेकिन डॉन पत्रिका 1913 तक जारी रही। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया था। जब इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो सतीश चंद्र मुखर्जी साबरमती गए और कुछ समय के लिए यंग इंडिया पत्रिका को प्रकाशित करने में मदद की। सन 1930 में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बिहार विद्यापीठ का दौरा किया और कुछ समय के लिए वहां रहे। सतीश चंद्र मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त और धर्मपरायण संत थे, लेकिन वे धार्मिक कट्टरता, जाति व्यवस्था और प्रांतवाद के विरोधी थे। वो भारतीय राष्ट्रवाद और शिक्षा के विकास को समर्पित विभूति थे। आजीवन मातृभूमि की सेवा करते हुए 18 अप्रैल सन 1948 को वाराणसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान देशभक्त को। वंदना के स्वरूप में, वंदना के स्वरूप में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के
अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहाँ बलिशीश अगणित, हो जहाँ बलिशीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में। ये वतन का वतन